अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने अपने 9 क्लास के बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। अच्छा बेटा ये हमारे पास था सेक्शन बी में आता है और ये क्वेश्चन 4 बन के आएगा अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन 2 बेटा आपके पास चैप्टर्स वगैरह के आपके पोम्स वगैरह के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं वो। देन बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपके डू एज डायरेक्टेड होता है, टोटली ग्रामर का होता है। ये भी हमारे पास ग्रामर ही है बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन इसका एक अलग हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, अच्छा उसमें करते क्या हैं, आपके पास बेटा 5 आपके सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, जो अभी आपका करंट पेपर पैटर्न चल रहा है, जिसमें आपको कहा गया है कि सेक्शन बी आपका मतलब कि 40% होगा, तो उसके मुताबिक बेटा ये किया गया है कि इसके अंदर 5 सेंटेंस आएंगे और हर सेंटेंस के अंदर ना कोई एक वर्ड आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप बताएं कि ये वाला जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो और ये एक ऐसा टॉपिक है आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो आई डू हो मेरे बच्चों कि आप लोगों को अभी तक ये माइंड में होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों को थोड़ा भूल भी गए हो तो मसला नहीं है, आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा एक सवाल आएगा आपके पास। ठीक, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शी वेंट टू द मार्केट। तो भाई आपने बस सिंपली ये बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लिखा हुआ मार्केट, वेंट टू द मार्केट। अब भाई क्या है हमारे पास, ये सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आपको मैंने ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, कौन सा वाला हो सकता है, सोचिए ज़रा। एंड द करेक्ट आंसर इज बेटा नाउन। ठीक है, अच्छा ये जो है ना बेटा आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको सोचना है प्रॉपर्ली तौर पे और उसको बेटा फिर आपने मुझे इसके आंसर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव टू गो नाउ। अब बोल रहे हैं मुझे जाना है, अब अभी जाना है। ठीक, तो भाई अगर हम नोट करें ये जो अगर हमारे पास जो वर्ड आ रहा है ये क्या नाउ है, ये बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब किसको कर रहा है, ये गो के बारे में बता रहा है। और एक ऐसा वर्ड जो कि हमारे पास किसी मतलब के वर्ड के बारे में बताए जो कि वर्ब हो, तो बेटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास एडवर्ब होता है। ठीक है, ये मैं साथ साथ आपको डिस्क्राइब करता हुआ जाऊँगा। अगला है व्हाट आर यू डूइंग देयर। अब देखो डूइंग, लेकिन क्या लिखा आगे, देयर, मतलब आप बात तो कर रहे हो कुछ किसी एक्शन की, लेकिन एक्शन को आपने स्पेसिफाई कर दिया। आपने यहाँ तक बात नहीं रोकी डूइंग तक, आपने एक ख़ास तौर पे बताया कि वहाँ क्या कर रहे हो, देयर। तो अगर देखें तो ये वाला वर्ड भी डिस्क्राइब किसको कर रहा है, बेसिकली डूइंग के तौर पे आ रहा है। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा बेसिकली। ठीक है, एडवर्ब की और टाइप्स वगैरह हैं लेकिन ये यहाँ पर आएगा आपके पास। अच्छा अगला क्या लिखा हुआ है, मेसन्स बिल्ड हाउसेज। बेटा मेसन्स मिस्त्री वगैरह को बोलते हैं। तो भाई आपने नाउन के बारे में क्या पढ़ा है, कोई भी मतलब कि ऐसा नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नेमिंग वर्ड आपका नाउन कहलाता है। तो बेटा सिंपली एज सेड ये क्या है हमारे पास, ये नाउन है आपका। ठीक है, नाउ बेटा लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या आ रहा है हमारे पास, लेट्स सी। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट सो फार। अच्छा भाई देखो टेकन डायरेक्टली हमको पता है ये थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बेटा फॉर्म किसकी होती है, इस तरह वर्ब की ही फॉर्म होती है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हम वर्ब बताएंगे। नाउ 6 वन इज़ इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू वर्क हार्ड। अब सक्सेसफुल, अब देखो भाई हमारे पास ये जो है ना, आप इस वर्ड से, ये वो जो वर्ड है ये बता रहा है किसके बारे में, यू के बारे में बता रहा है हमारे पास। ठीक, अब देखो एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है, वो होता है आपके पास एडजेक्टिव। ठीक, अगला है वी डू नॉट गो टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग होम। भाई हम जो है फ़ौरन से नहीं सोते लेकिन घर पहुंचने के बाद, लेकिन ये इमीडिएटली का वर्ड किसको और स्पेसिफाई कर रहा है, स्लीप के बारे में बता रहा है। तो बेटा ये वाला वर्ड हमारे पास जो है अगर वर्ब को बता रहा है, स्लीप क्या है, वर्ब है, और एक ऐसा वर्ड जो कि क्या करे, जो कि वर्ब के बारे में बताया, वो क्या होता है, एडवर्ब। अच्छा एक और बात ये कि एडवर्ब ना सिर्फ और सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता। एडवर्ब जो है बेटा मतलब लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई बच्चों का कि भाई एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एडवर्ब जो है बेटा वर्ब को तो करता ही करता है, लेकिन एडवर्ब साथ साथ एडजेक्टिव को भी कर सकता है और एडवर्ब साथ साथ अपने आप को भी डिस्क्राइब कर सकता है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ जाए टू ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है हमारे पास बेटा, वो आपका है एडजेक्टिव है, लेकिन टू क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, और फिर अगर मैं बोलूँ वेरी केयरफुली, तो केयरफुली तो एडवर्ब है, लेकिन वेरी ये भी एडवर्ब है। ठीक है ना, खैर अगला लिखा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। खैर बेटा ये सबसे आसान कैटेगरी तो ये वाली होती है आपके पास आइडेंटिफाई करना, इंटरजेक्शन।
कोई ऐसा वर्ड जो कि रिप्रेजेंट करे आपके पास किसी इमोशन को, जैसे कि हुर्रा, अलास, यू, आउच, ये सारे के सारे इस तरह के कोई भी वर्ड हो, इसके आगे हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा, और ये क्या होता है बेटा, ये होंगे आपके पास इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा, अगला क्या आ रहा है हमारे पास, शी इज़ अ ब्रेव लेडी। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रेव लेडी, नाउन क्या आ गया हमारे पास, ब्रेव। तो बेटा हम जानते हैं कि क्या होगा, ये है एडजेक्टिव। अगला है जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, नेमिंग वर्ड है बेटा, आसान है, क्या आएगा, नाउन। अगला है शी लिव्स इन कराची, मतलब बेटा देखो ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, लिव्स कराची, लेकिन कहाँ, इन कराची। तो बेटा ये कुछ जो लिंक कर रहा होता है इस तरह से, क्या होगा हमारा, प्रपोजिशन आएगा आपके पास। अगला है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। अब देखो भाई, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन ये लिंक किया किससे, हिज फ्रेंड से। तो मेरे बच्चों क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, प्रपोजिशन आ रहा है, विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है भाई, अगला हमारे पास क्या आएगा, देखो नेक्स्ट वन इज़ कि आई विल गो टू लाहौर एंड मीट माई फ्रेंड्स। अब देखो भाई ये क्या कर रहा है वर्ड, ये इस पार्ट को और इस पार्ट को कंबाइन कर रहा है। तो मेरे बच्चों क्या आएगा हमारे पास, कंजंक्शन आएगा, कंबाइन कर रहा है, चाहे वो दो वर्ड्स को कंबाइन करे, चाहे वो आपके पास दो अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन करे, वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। अगला है दैट वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब ये जो डिफ़िकल्ट है डिस्क्राइब इसको कर रही है, क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अगला है हैव वी बॉट इनफ चेयर्स। अब बेटा हमारा अगर हम नोट करें, इनफ चेयर्स ये वाला वर्ड क्या कर रहा है, बॉट इनफ। अब मेरे बच्चों ज़रा देखो, हमारे पास बेटा इनफ चेयर्स की अगर हम बात करें तो हम चेयर्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करें किसके बारे में, चेयर्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये आपके पास आएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा भाई आगे क्या आ रहा है हमारे पास, दे वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम। अब ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये वाला वर्ड क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है बेटा, तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा कंजंक्शन। ठीक, इस तरह से अगला आ रहा है द पुलिस मैन डिडंट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ। अब देखो फास्ट ना एक ऐसा वर्ड है जो कि इट कैन बी एडजेक्टिव, इट कैन ऑल्सो बी एन एडवर्ब, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सेंटेंस में यूज़ किस तरह किया गया है। अब देखो यहाँ पर फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है रन, भागने, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा, ये एडवर्ब है। अगला है दे बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, बॉट एक्शन है, क्या होगा, वर्ब आएगा, सिंपल एज दैट। अगला है ऑल्दो शी इज़ पुअर। अच्छा ये शी इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपके सामने बेटा इसको भी ठीक कर देता हूँ, ऑल राइट। ठीक है, एक मिनट, तो ज़रा नोट कीजिए, लिखा हुआ है शी इज़ पुअर, शी इज़ हैप्पी। अब देखो बेटा कुछ ना ऐसे भी आपके कंजंक्शन होते हैं जो सेंटेंस के बीच में नहीं आते, स्टार्ट में आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आप यूँ बोल रहे हो हालांकि वो गरीब है लेकिन वो खुश है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये ऑल्दो आपका इंटरजेक्शन के तौर, सॉरी ये आपका कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, माय मिस्टेक बेटा। ठीक है, ऑलराइट, ये बेटा कंजंक्शन आपका हो गया। और बेटा लिखा हुआ है आउच आई कट माई फिंगर। अगेन बेटा मैंने क्या कहा था आपको, कोई ऐसा वर्ड जो कि क्या करे, जो आपको कोई इमोशन एक्सप्रेस करे इस तरह से, तो वो क्या होगा, वो होगा इंटरजेक्शन। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। मेरे बच्चों आई डू होप कि बेटा आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बेटा कंपलसरी सवाल है, आपके पास लाजमी आएगा ये। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।